तो हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है उपकार क्लासेस की इस वीडियो सीरीज में, जहां हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट। और कंटिन्यू करते हुए आज हमें पढ़ना है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, ओके। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए। जैसे पहली बात, मिरर फॉर्मूला जो आपको दे रहे हैं वो स्पेरिकल मिरर्स के लिए, किनके लिए? स्पेरिकल मिरर्स के लिए। तो स्पेरिकल मिरर्स के लिए, फॉर स्पेरिकल मिरर्स एक रिलेशन है। क्या है? एक रिलेशनशिप है। किसमें? फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में। तो भैया स्पेरिकल मिरर के लिए फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है। इसको बोलते हैं हम मिरर फॉर्मूला। वो क्या रिश्ता है? वो रिश्ता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में एक रिश्ता है। ठीक है, ओके भाई। यहां पे f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, क्लियर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट और पोल की दूरी। इमेज डिस्टेंस क्या होता है? इमेज और पोल की दूरी। ठीक है जी भाई, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक बात और बच्चों, जब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हर चीज, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इसे हम साइन के साथ डालेंगे। जी भाई, साइन होता है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो जो भी चीज डाली जाएगी वो साइन के साथ डाली जाएगी। ओके बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एक बात और, ये मिरर फॉर्मूला किसके लिए है? ये मिरर फॉर्मूला स्पेरिकल मिरर्स के लिए है। ठीक है ना, स्पेरिकल मिरर्स के लिए, स्पेरिकल मिरर की हर पोजीशन के लिए है ना जी भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। क्या होता है मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन का मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है कौन? मिरर। तो भैया जो इमेज बनी है वो कितनी बड़ी बनी है या कितनी छोटी बनी है? ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो कितनी बड़ी बनी है या कितनी छोटी बनी है? ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज को कंपेयर करता है एक क्वांटिटी, उसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट था उससे कितनी बड़ी बन गई है इमेज या कितनी छोटी बन गई है इमेज। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच image is magnified by the mirror with respect to object। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी मैग्निफाइड हो गई है, कितनी गुणा, कितनी बड़ी बनी है या कितनी छोटी बनी है, इसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, लिख लिया? ठीक है, ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन।
ठीक है। लेकिन मैग्निफिकेशन को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने, है ना, ठीक है। तो हम मैग्निफिकेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, it is expressed as the ratio of height of image to height of object। ठीक है। मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन ये होता है कि कितनी बड़ी बन गई इमेज, ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या कितनी छोटी बन गई इमेज, इसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मैग्निफिकेशन को एक्सप्रेस करते हैं रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी बच्चों, तो मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और स्मॉल m होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। और यहां भी हमें साइन के साथ डालनी है चीजें, साइन के साथ, जो हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन, जो भी डिस्टेंस ऊपर मेजर होगा वो पॉजिटिव, जो नीचे मेजर होगा नेगेटिव, जो राइट साइड मेजर होगा वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड मेजर होगा वो नेगेटिव। तो सारी जगह हमें साइन कन्वेंशन का यूज करना है। ठीक है, चलिए जब हम करेंगे तो बताएंगे, डोंट वरी। ओके, तो मैग्निफिकेशन हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई क्या है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज। एच ओ क्या है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है जी भाई, तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है, ओके। ये फॉर्मूला भी किसका दे रहे हैं हम, स्फेरिकल मिरर का। हम पूरी बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, ये फॉर्मूला भी किसके लिए बना है, स्फेरिकल मिरर्स के लिए। ठीक है जी भाई, आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला हो गया एच आई बाय एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक फॉर्मूला होता है माइनस वी बाय यू। ठीक है, माइनस वी बाय यू भी एक फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v होता है इमेज डिस्टेंस और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी आता है। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हो गए, एच आई बाय एच ओ और माइनस वी बाय यू। ठीक है, हर जगह आप साइन के साथ पुट करेंगे चीजें। ठीक है जी भाई, हर चीज का साइन होता है यहाँ पे, प्लस या माइनस। ठीक है, ओके, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों सुनो, अगर बात की जाए मैग्निफिकेशन की, अगर बात की जाए मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन हमें कुछ बताता है। कुछ क्या, मैग्निफिकेशन हमें बताता है इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। जी भाई, मैग्निफिकेशन हमें बताता है इमेज की जानकारी, इमेज के बारे में बताता है मैग्निफिकेशन। अच्छा हाँ, देखो सुनो, जैसे लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन हमारा है -3। क्या है, मैग्निफिकेशन है -3 मान लो। ठीक है, तो यहां हम मैग्निफिकेशन को दो पार्ट में तोड़ देंगे। एक पार्ट है साइन, ये है साइन, इसे बोलेंगे साइन, और इसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू, वैल्यू। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमें अगर -3 दिया है तो हम इसे दो पार्ट में तोड़ देंगे, पहला है साइन और दूसरा है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है जी भाई, अगर मैग्निफिकेशन का साइन अगर पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन का साइन अगर पॉजिटिव है,
तो बच्चों जो इमेज है वो वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्निफिकेशन का साइन अगर पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन का साइन अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, एंड वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री। याद कर लो, मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आना इस बात को बताता है कि जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री, वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री। ठीक है, ओके। अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आता है बच्चों, मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आता है तो ये बताता है कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी भाई, ओके। तो हमने मैग्निफिकेशन के साइन की बात कर ली, मतलब अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन का साइन अगर नेगेटिव आ रहा है तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। देखो मैंने क्या बोला था, मैग्निफिकेशन जानकारी दे रहा है इमेज की, अरे मैग्निफिकेशन के साइन ने बता दिया इमेज कैसी है, रियल के वर्चुअल, है ना। मैग्निफिकेशन के साइन ने बता दिया कि इमेज कैसी है, रियल के वर्चुअल। ठीक है, कोई दिक्कत? जी भाई, ओके भाई। और क्या है, इतनी बात क्लियर हुई, साइन की बात कर ली मैंने। अब बात करता हूं मैं वैल्यू की। ठीक है, जैसे कि यहां पे साइन नेगेटिव था, यहां पे साइन नेगेटिव था, मतलब कैसी इमेज है, रियल। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फटाफट फटाफट देखिए। जैसे कि m इक्वल टू -3 दिया है ना, तो माइनस है तो इमेज कैसी है, रियल है। ठीक है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, रियल इमेज, रियल के साथ इन्वर्टेड तो फ्री होता ही है, हम जानते ही हैं बच्चों, है ना। और अगर लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन +0.5 या +2, इसका मतलब है क्या, इमेज कैसी है, वर्चुअल, एंड वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को, बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, मतलब मैग्निफिकेशन का साइन बता देगा कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री, वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं लिखता हूं मॉड ऑफ एम। मॉड ऑफ एम, ये मॉड साइन है, मॉड, मॉड मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बता रहा है, वैल्यू बता रहा है। साइन मत देखो, प्लस माइनस हटा दो, है ना, साइन मत देखो, इसकी वैल्यू देखो। मॉड ऑफ एम मतलब मैग्नीट्यूड, किसका, मैग्निफिकेशन का। साइन तो हटा देना, साइन अब गया, साइन का काम कर चुके आप लोग, साइन का काम कर चुके, आप देखो वैल्यू, अब आप देखो वैल्यू। ठीक है जी भाई, तो इसको बोलेंगे हम वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। तो अगर ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, 1 से छोटी आ रही है, ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो समझ जाना जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है, छोटी इमेज बन रही है, इमेज बन रही है छोटी, इमेज, इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 आ रही है, इसका मतलब है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है साइज ऑफ इमेज के, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के हैं। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ रही है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज बराबर है। ठीक है जी भाई, और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है, तो आप समझ जाना, क्या समझ जाना,
अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो जो इमेज है वो कैसी है, एनलार्ज्ड, बड़ी है। इमेज कैसी है, बड़ी है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का साइन बताता है कि रियल है कि इन्वर्टेड है कि वर्चुअल है कि इरेक्ट है, रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है, ये बताता है साइन। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू बताती है कि भैया वो एनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है कि सेम साइज की है। ठीक है, क्लियर है। देखो इतनी जानकारी दे रहा है आपका मैग्निफिकेशन, दो जानकारी मिल रही है सीधी सीधी, क्या कि रियल है कि वर्चुअल है, और एनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है कि सेम साइज की। ठीक है, क्लियर है बात। चलो अब समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मिटा दूं ये, ठीक है बच्चों। जैसे मुझे यहां दिया था मैग्निफिकेशन -3। अब माइनस साइन का मतलब है, माइनस साइन का मतलब क्या है कि रियल एंड इन्वर्टेड है। माइनस साइन बोल रहा है कि रियल और इन्वर्टेड है। और मॉड ऑफ एम कितना है इसका, वैल्यू कितनी है, 3 है। वैल्यू जब देखो, साइन मत देखना, साइन तो गया, साइन का काम हो चुका, वैल्यू ये है वैल्यू। ठीक है, मॉड ऑफ एन 3 है, मतलब मॉड ऑफ एन जो है वो 1 से बड़ा है, 3 जो है 1 से बड़ा होता है, तो मॉड ऑफ एम 1 से बड़ा है, और मॉड ऑफ एम 1 से बड़ा आता है तो इमेज कैसी होती है, एनलार्ज। ठीक है, मतलब ये बता रहा है मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3 बता रही है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है, बड़ी बन रही है। ठीक है, अगर लिखा हुआ कहीं पे मैग्निफिकेशन +0.5, जी भाई इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट, प्लस का मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन का साइन प्लस आ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है जी भाई, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, यहां पे 0.5 है, मतलब 1 से छोटी है, 1 से छोटी है। और जब 1 से छोटी आती है मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो हमारी इमेज होती है डिमिनिश्ड, मतलब छोटी, छोटी बन रही है इमेज। क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। ठीक है, साइन को अलग ट्रीट करना है, वैल्यू को अलग ट्रीट करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। यहाँ साइन का अलग मीनिंग है और वैल्यू का अलग मीनिंग है। ठीक है, वैल्यू बता रही है कि एनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है कि इक्वल साइज की है। ठीक है जी, अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपको याद है मैंने पढ़ाया था कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है +1, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है +1। प्लेन मिरर जो होता है हमारा उसका मैग्निफिकेशन होता है +1, किसका, प्लेन मिरर का। ठीक है साहब, होता है। इससे क्या मतलब है, देखो प्लस का मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी इमेज, और 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब ये है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा साइज ऑफ इमेज के। जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है साइज ऑफ इमेज के। ठीक है ना जी भाई, तो मैं लिखवाया था आपको कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है, याद कर लो। ठीक है, मैंने कहा था ना याद कर लो, तो याद कर लो, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है, ये आप याद कर लो। और मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों होता है। प्लस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट में बनाता है। और 1 बता रहा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा बराबर होता है साइज ऑफ इमेज से। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत, ओके चलिए। तो यहां बच्चों हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है कि क्या होता है मिरर फॉर्मूला और क्या होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब एक ये बोर्ड भर रहा हूं मैं आपके लिए, देखो इस बोर्ड से आपको बहुत सारी जानकारियां जो न्यूमेरिकल्स के लिए चाहिए, न्यूमेरिकल्स के लिए जो जानकारी चाहिए इस बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, और उसके बाद
मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो भी हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ओके, किसके? रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स के, ठीक। तो पहले मैं लिख रहा हूं कि भैया कौन कौन से फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला पढ़ा हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, एक फॉर्मूला ये पढ़ा हमने, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फोकल लेंथ जो होती है वो कॉनकेव की होती है हमेशा नेगेटिव, और फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स की होती है हमेशा पॉजिटिव। ये बात जानी हमने, ये जरूरी है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। ओके भाई, और क्या जरूरी है न्यूमेरिकल्स के लिए? इतनी बात तो क्लियर हुई सर, ठीक है। रिश्ता है किसमें? फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, ये रिश्ता है, ठीक है। ये जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है, ठीक है जी भाई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा ऑलवेज, ये बहुत जरूरी बात है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। ओके जी भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव लेना, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है। ओके, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो HI/HO है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला जो है वो -V/U है। और मैग्निफिकेशन की जो साइन होता है अगर वो पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है तो एनलार्ज्ड है हमारी इमेज, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर आती है तो इक्वल साइज की है हमारी इमेज, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से छोटी आती है तो डिमिनिश्ड है हमारी इमेज, ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये सब जानकारी मुझे चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। ओके जी भाई, ये सब जानकारी चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या चाहिए? जो मैंने पढ़ाया था साइन कन्वेंशन, उसको ध्यान रखना, ठीक है जी भाई। मतलब साइन कन्वेंशन में हमेशा मिरर कैसा बनेगा? मिरर का जो पोल होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे आएगा, और मिरर हमेशा लेफ्ट साइड खुलेगा, मतलब लेफ्ट साइड खुलेगा नहीं, लेफ्ट साइड उसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड प्लेस करते हैं, ये पढ़ा था साइन कन्वेंशन में, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन को और रिवाइज कर लेना और ये सब बातों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो हम न्यूमेरिकल के लिए तैयार हैं। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। बाय बच्चों।